भारत और नेपाल के बीच चल रहे नक्शे विवाद का असर दोनों देशों के रिश्तों पर भी पड़ रहा है। नेपाल और भारत के बीच रोटी बेटी का रिश्ता सदियों पुराना है, मगर अब बीतते वक्त के साथ इनमें भी दरार पड़ने लगी है। भारत नेपाल के बीच आई इस दरार की वजह और विवाद के स्पष्टीकरण को लेकर ईटीवी भारत ने राजनीतिक मामलों के जानकार और इतिहासकारों से बातचीत की, जिसमें हमने संबंधों के मूल को समझने के साथ साथ ही विवादों की गहराई तक पड़ताल की। हालिया विवाद को लेकर इतिहासकार प्रोफेसर एमएस गोसाई ने बताया कि दोनों देशों के रिश्तों के बीच जो कड़वाहट आज देखी जा रही है, दरअसल वो दशकों पुराना मामला है। आजकल जो चल रहा है आपका कि कड़वाहट सी आ रही है, तो ये कड़वाहट जो है केवल आज की परिस्थिति में नहीं आई है, ये करीब दशकों पुराना मामला है। अगर हम पहले की बात करें, प्राचीन भारत की बात करें, तो प्राचीन भारत में आपको नेपाल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। प्राचीन भारत में जो नेपाल का तराई वाला हिस्सा है वो भारतीय साम्राज्य का हिस्सा था। उस समय भारत में दो प्रकार के राज्य साम्राज्य होते थे, एक होता था राजतंत्रात्मक और एक होता था गणतंत्रात्मक। तो ये जो गणतंत्रात्मक राज्य थे, जैसे बज्जी के भोगेमल, ठीक है ना, इस तरीके के जो ये संघ थे, संघात्मक जो व्यवस्था थी, ये हमारे इन तराई हिमालय के तराई क्षेत्रों में ही होती थी। और इस तराई क्षेत्र में नेपाल का जो हिस्सा है वो भी आता था और भारत का जो नेपाल का तराई क्षेत्र है वो भी आ जाता है। नेपाल के तराई क्षेत्र में एक प्रदेश होता था डोटी। तो डोटी प्रदेश से लोग यहाँ आते रहते थे हम लोगों का, और डोटी प्रदेश का जो संबंध होता था वो रोटी बेटी का संबंध होता था। 1790 में जो है नेपाल नरेश जो पृथ्वीराज शाह हैं वो कुमाऊं पर कब्जा कर लेते हैं। 1803 में ये खुड़बुड़ा का फेमस आपका देहरादून में युद्ध हुआ है, उसके बाद वो गढ़वाल पर भी कब्जा कर लेते हैं। आपका खलंगा में एक स्मारक है जो 1915 में जो है खलंगा का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और नेपाल के बीच में, उसका सिंबल है। उसके पश्चात जो है 1916 में एक संधि हुई है अंग्रेजों के बीच में और नेपालियों के बीच में। तो उस संधि के बाद जो है जो सीमांकन है वो शायद हो सकता है कि पूरी तरह से नहीं हो पाया, लेकिन उसके बावजूद भी 1950 में हमने भारत और नेपाल के बीच एक मित्रता संधि करी है। तो आप जो है वर्तमान समय में भी देख रहे हैं कि चीन की जो कूटनीति है, चीन की जो सोच है, उसके हिसाब से वो जो है भारत को भी जो है एक बढ़ता हुआ देश देखता है, विकसित होने वाला देश देख सकता है, जो भविष्य में एक ताकत के रूप में उसको नजर आ रही है। तो वो जो है इस माध्यम से जो है भारत को जो है अपनी गतिविधियों को आगे न बढ़ाने दे, उसके पैर पीछे खींचने की कोशिश में नेपाल को किसी न किसी रूप में ऐड करता है। क्योंकि नेपाल जो है पहाड़ी प्रदेश है, उनको हमेशा किसी न किसी प्रकार रूप में आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ती है। तो वो लोग भी जो है उस आर्थिक सहायता को लेने के चक्कर में इस विवाद में पड़ जाते हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़ी चिंता करने की वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ये राजनीतिक मामला होता है। आज जो है इस समय जो है उसका चीन का पड़ला भारी है, तो इस समय हमको लग रहा है कि वो उठा के भूल रहा है। लेकिन जैसी ही स्थितियां, ये संकट काल की स्थितियां समाप्त होती हैं, उसके बाद हमारे संबंध फिर वहीं आएंगे। क्योंकि हम लोग तो प्राचीन काल से जो है रोटी और बेटी के रूप में माने हमारे रिश्ते भी हैं, और न केवल रोजी रोटी का रिश्ता है हमारा, बल्कि हमारा तो संबंधों का रिश्ता भी है। वहीं राजनीतिक मामलों के जानकार जय सिंह रावत मानते हैं कि दोनों देशों में विचारधाराओं के कारण विरोधाभास है, जिसके चलते हर बीतते दिन के साथ दोनों देशों के रिश्तों में भी खटास आ रही है। वर्तमान स्थिति में जो देखे, नेपाल जहाँ से जिस हिंदू राष्ट्र के उससे बाहर निकल चुका है और भारत उसी हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। अब केवल ऑफिशियल भारत में केवल ऑफिशियल जो अधिकारी घोषणा होनी है कि भारत हिंदू राष्ट्र है। जो विरोधाभासी जो है, वहाँ साम्यवाद है, यहाँ घोर दक्षिणपंथ चल रहा है, वो वामपंथ चल रहा है। ये वामपंथ और दक्षिणपंथ का जो टकराव है, ये भी हमारे रिश्तों में का एक कारण रहा है। इस तरह नेपाल में भी एक परिस्थितियाँ पैदा की जा रही है। जो थोड़ा सा हो कहता है उसको वहाँ भी राष्ट्रवाद, वैसे सर्टिफिकेट राष्ट्रवाद के बांटे जा रहे हैं। वो कम्युनिस्ट बांटते हैं, भारत के खिलाफ बांटते हैं। यहाँ एक समुदाय विशेष के खिलाफ बांटा जाता है और पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्माद पैदा किया जाता है, तो वो लगभग ऐसी मिलकर जो इसमें जो विरोधाभासी जो राजनीतिक विचारधाराएं होती है, ये भी हमारे उसमें संबंधों को बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारत नेपाल के बीच चल रहे विवाद पर बोलते हुए शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे हैं, जो भी विवाद है उसे जल्द निपटा दिया जाएगा। अच्छा संबंध है हमारे। एक
रोटी बेटी के संबंध हैं। पूरी तरीके से बहुत पहले से संबंध है नेपाल के साथ, हजारों वर्षों के। ये संबंध इसी प्रकार बरकरार रहें, ऐसा प्रयास निश्चित रूप से दोनों तरफ से हो रहा है। और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में सब संबंध फिर पहले की तरह नॉर्मल और अच्छे हो जाए। एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ नेपाल। भारत के लिए आने वाले दिनों में दोनों ही बड़ी चुनौतियां हैं। एक ओर जहां देश को चालबाज चीन की चुनौतियों से निपटना है, तो वहीं दूसरी ओर भारत को अपने पड़ोसी और पुराने मित्रों को साथ लेकर चलना है। भले ही जानकारों का गणित जल्द संबंधों के ठीक होने की ओर इशारा कर रहा है, मगर असल में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ईटीवी भारत उत्तराखंड के लिए रोहित सोनी की रिपोर्ट।